हेलो सुपर फ्रेंड्स यार, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक है बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी यार। आज का कंपैरिजन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि यार आप सभी को पता है मैं काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे मूवीज़ एंड एनिमे वाले कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहा हूँ ना। बहुत टाइम बाद मैं ऐसे इतने पावरफुल कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, लाइक ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, एलियन एक्स। मतलब ये सारे कैरेक्टर ऐसे ना, रियलिटी रैपिंग, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत नॉर्मल है। तो अपनी अपनी जगह के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स में आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले इस बैटल से जाएगा, कौन इस बैटल को विन करेगा, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें सपोर्ट करना, ठीक है। तो अब इनकी पावर एंड एबिलिटीज को देखते हैं, क्या क्या मेन पावर्स है, एंड उसके बाद फुल कंपेरिजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड की। तो जितने भी अभी तक हमने डीसी के अंदर डार्कसाइड देखे ना, वो सारे ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड की अवतार है। यही डार्कसाइड उन सभी को कंट्रोल करता है, इसके अलावा और कोई डार्कसाइड नहीं है, वो सारे अवतार है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड है ना, ये एपोक्लिप्स का रूलर है। बड़े वाले एपोक्लिप्स की बात हो रही है यहाँ पे। और ये पूरी तरह ईवल है, बुराई से भरा हुआ है, न्यू गॉड है। एंड ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये इसका जो शैडो है ना, वो पूरे डीसी मल्टीवर्स को आराम से कवर कर देगा। इतना बड़ा है कि भाई ये खुद मल्टीवर्स के अंदर आ भी नहीं सकता है, इसीलिए ये अपने अवतार्स को भेजता है, उनको कंट्रोल करता है। एंड इसके जो अवतार रहते हैं वो एक्चुअली में इतने ज़्यादा ताकतवर है कि जस्टिस लीग इंक्लूडिंग सुपरमैन एंड बाकी जितने भी सुपर हीरो है उन सभी को आराम से हरा सके हैं। एंड एंटी मोनेटर जैसे पावरफुल बींग्स को काफ़ी अच्छी टक्कर दे चुके हैं। एंड अभी तक के जो इसका सबसे ताकतवर जो अवतार था ना, वो एक्चुअली में इतना पावरफुल था कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्सल लेवल बींग्स को भी बहुत आराम से हरा सकता है। एंड एक्चुअली में जो नॉर्मल अवतार रहते हैं ना, या फिर पावरफुल से पावरफुल अवतार रहते हैं, उनके अंदर ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड की सिर्फ कुछ ही % पावर्स होती है। तो आप समझ सकते हो भाई ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड एक्चुअली में कितना ज्यादा ताकतवर है। स्पेक्टर ने ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड को ग्रेट इविल बीस्ट के साथ कंपेयर किया है। एंड इतना ही नहीं, ये किसी के भी एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है, किसी को भी एग्जिस्टेंस में ला सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, साउथ तक को मैनिपुलेट कर सकता है, एंड रियलिटी रैपिंग कर सकता है। पूरी तरह इमोर्टल है। एंड इसके नीचे जितने भी इमोर्टल बींग्स आते हैं उन सभी को ये आराम से खत्म कर सकता है, किसी को भी अपने थॉट से ही उड़ा सकता है, ठीक है। किसी को भी अपने वश में कर सकता है, लाइक किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। एंड इतना ही नहीं, इसकी जो स्पीड है ना, वो नाई ओमनीप्रेजेंट वाली है। एंड लगभग नाई ओमनीपोटेंट आता है। नाई ओमनीप्रेजेंट का मतलब ये है ना कि ये एक ही वक्त में हर जगह डीसी मल्टीवर्स के अंदर हर जगह एक ही साथ लगभग उपस्थित रह सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड कितना ज्यादा ताकतवर है। एंड एक्चुअली में जिसकी ड्यूरेबिलिटी है, जिसकी स्ट्रेंथ है, वो सारी इनफाइनाइट बताई गई है। और वीकनेसेस में तो कुछ भी नहीं आती है। बस ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड एक्चुअली में बहुत ज्यादा मतलब अपने ओपोनेंट्स को ऐसा अंडर एस्टिमेट कर देता है, ऐसा बैटल में ज़्यादा सीरियस नहीं होता है ये, मतलब ऐसे हल्के में ले लेता है अपने ओपोनेंट्स को। बट यहाँ पर अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन या फिर एलियन एक्स को थोड़ा से हल्के में लेने का ट्राई करेगा तो उसको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर एंड एबिलिटीज़ की। तो जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो एक्चुअली में एक रोबोट है जिसको क्रिएट किया है मॉनिटर्स ने मैंड्रैक नाम के एक थ्रेड को खत्म करने के लिए, जिसको लगता था कि अगर वो पूरे मल्टीवर्स को खा लेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन भाई कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने उसके साथ फाइट भी की, पंचीज वंचीज एंड अपने हीट विजन से उसको मार भी दिया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के अंदर सुपरमैन एंड अल्ट्रामैन की मेमोरीज है, उनका फुल पोटेंशियल का जितना भी पावर था अभी तक का ना, वो सब इसके अंदर है। एंड इसके अंदर जो ऑलरेडी मॉनिटर्स ने पावर्स वगैरह डाल रखी है, उसकी वजह से जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है, किसी को भी रियलिटी में ला सकता है, मतलब रियलिटी के साथ फुल छेड़छाड़ कर सकता है। इतना ज़्यादा ताकतवर है अभी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक्चुअल में फ्यूचर में होने वाली किसी भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को पहले ही जान जाता है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर को भी चेंज कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन 4th डायमेंशनल बीइंग है, जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल लॉज होते हैं ना, फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, वो इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास पावर है जिसकी वजह से ये किसी भी सिचुएशन में फंसा होएगा ना, और अगर इसको कोई भी पावर चाहिए होएगा किसी भी सिचुएशन में, तो बस उसको उस पावर के बारे में सोचना है, वो पावर उसके पास आ जाएगी। मतलब फिर वो कोई भी पावर होगी, बस उसको सोचना है, ठीक है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंड्रैक के साथ फाइट करी है, उसको हराया है। मैंड्रैक लिटरली पूरे मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग था, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने भाई उसको अपने पंचेस एंड अपने एनर्जी अटैक से ही मार दिया।
जो कि काफ़ी बड़ी बात आती है। एंड अभी तक कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का इतना ज़्यादा अपीयरेंस हुआ नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक इसका फुल पावर का पता भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ना ही ओमनीसिएंट है एंड लिटरली इसके जो पंचेस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लाइक पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड ये किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी को भी क्रिएट कर सकता है। एंड इतना ही नहीं, ये प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर भी रखता है। एंड प्लॉट मैनिपुलेशन एक ऐसी पावर है ना जिसकी वजह से ये मतलब लाइक राइटर्स जो होते हैं ना, वो कहानी वगैरह लिखने वाले हैं ना, उसकी तरह पावर आ जाती है अभी इसके पास, ठीक है। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन लिटरली इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो किसी को भी अपने माइंड से इरेज कर सकता है एंड क्रिएट कर सकता है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना पंचेस की ताकत का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि उसने मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग के साथ फाइट करी है एंड उसको हराया था। ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं एलियन एक्स की। एंड एलियन एक्स अभी बेन 10 का मोस्ट पावरफुल एलियन है एक्चुअली में। एंड इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टेमिना भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके पास साइज मैनिपुलेशन की पावर आती है एंड ये अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा छोटा भी कर सकता है। ये अपने बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकता है जो कि लगभग इसी जितनी ताकतवर होती है। इसके पास टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी जैसी पावरफुल पावर्स आती है। साथ ही इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी रहता है। मतलब वैसे तो इसको मतलब हार्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर इसको हार्म हो भी जाता है लेकिन फिर भी ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ये पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है, टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को पीछे रिवर्स कर सकता है। एंड सबसे बड़ी पावर इसकी आती है रियलिटी रैपिंग। मतलब ये एक तरह से बेन 10 सीरीज के अंदर ना ज़्यादा एलियन एक्स की यही पावर बताई गई है, रियलिटी रैपिंग। इसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता है, रियलिटी के साथ फुल छेड़छाड़ कर सकता है, वो इसको रोक नहीं सकता है। ये किसी भी इंसिडेंट या फिर कोई भी ऐसा टाइम फाइम होएगा ना, उसको रिवर्स कर सकता है, ठीक है। एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी लिटरली बहुत ज़्यादा है। हमने इसकी फाइट में देख ही लिया था जब ये अपना दूसरा जो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर था उसके साथ फाइट कर रहा था। एंड एक्चुअली में जो यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन थी ना, उसको भी इसकी ड्यूरेबिलिटी ने सर्वाइव कर लिया था। एंड इतना ही नहीं, जो एलियन एक्स है वो किसी को भी क्रिएट कर सकता है, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड अपनी थॉट्स को वो एग्जिस्टेंस में लाने की ताकत रखता है। इसको इसकी सीरीज के अंदर नाई ओमनीपोटेंट बीइंग भी बताया गया है। तो देखो यार, अभी हमने इनकी पावर एंड एबिलिटीज को जान लिया। अभी हमें पता लग चुका है कि कैरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं और कितने इनके अंदर पोटेंशियल है, पावर एंड एबिलिटीज सब कुछ जान लिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस बैटल से सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर जाने वाला है। और यहाँ पर बता देता हूँ भाई, अगर तुम्हारा कोई फेवरेट कैरेक्टर है ना और इस बैटल से चला जाता है तो ऑफेंड होने वाली बात नहीं है यार। नॉर्मली नॉन कैनन कहानी समझ लो, बाकी क्या है, बस मुझे सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और देखो, इस बैटल से सबसे पहले जो कैरेक्टर जाएगा वो मुझे लगता है कि एलियन एक्स है। एक्चुअली में देखते हैं एक बार क्यों जाएगा एलियन एक्स। देखो, एलियन एक्स जो है उसकी मेन पावर आती है कि वो अपने थॉट्स को एग्जिस्टेंस में ला सकता है। मेन पावर एक तरह से उसके पास रियलिटी रैपिंग भी बताई गई है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से लड़ने को चाहता है तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की मेन पावर हमें बताई गई है। एक तो प्लॉट मैनिपुलेशन पे ज़्यादा बताया गया है एंड सिचुएशन एडेप्शन पे भी ज़्यादा बताया गया है। मतलब प्लॉट मैनिपुलेशन की वजह से वो पूरी स्टोरी को चेंज कर सकता है, अपनी जीतने की पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है एंड फ्यूचर को बहुत आराम से देख सकता है। 4 डायमेंशनल बीइंग है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है ना वो नेचुरल लॉज तो बिल्कुल भी काम नहीं करते, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये आती है ना कि उसकी जो सिचुएशन एडेप्शन है, जिसकी हेल्प से वो अगर किसी भी मतलब सिचुएशन में फंसा होएगा, एलियन एक्स के सामने मतलब खड़ा होएगा एंड उसको कोई भी पावर चाहिए होगी एलियन एक्स से लड़ने के लिए, तो बस उसको उस पावर के बारे में सोचना है एंड वो पावर उसके पास आ जाएगी। उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस सोचना है। एंड दूसरी तरफ जो एलियन एक्स है ना, उसके पास बताया गया है कि लाइक उसने यूनिवर्स लेवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव किया है। बट यार यहाँ पर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के जो एनर्जी अटैक थे ना, वो मल्टीवर्सल के सबसे पावरफुल थ्रेड मैनड्रैग को मार चुके हैं। एंड ऑफकोर्स यार, प्लॉट मैनिपुलेशन की वजह से भी उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। एंड अगर मान लो यहाँ पर एलियन एक्स जो है उसने यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव किया है, तो क्या यहाँ पर वो मल्टीवर्सल लेवल अटैक्स को सर्वाइव कर लेगा क्या? मतलब अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि यार वो कहाँ तक बताया गया है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें जो देखने को मिला था एलियन एक्स ने, मतलब देखने को मिला था क्या क्या करा है, ठीक है। बाकी बोलने में तो यार बहुत चीज़ें होती है लेकिन हमें उतना दिखाया नहीं गया, ठीक है। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो हमें दिखाई गई है। एंड हमें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का भी क्लियर बताया गया था कि यार उसने मैनड्रैग को ईजिली डिफीट किया था। मतलब ईजिली भी नहीं, अच्छे खासे उसके एफर्ट्स लगे थे, लेकिन एलियन एक्स ने भी तो अभी तक सिर्फ यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव किया है। तो हाँ भाई, यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन के सामने भाई कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के अटैक तो फिर मल्टीवर्सल है। एंड ऑफ कोर्स तो मुझे लगता है भाई एलियन एक्स को वो डिफीट कर सकता है, ठीक है।
ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है, आप लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो अभी यहाँ पर जो अपना एलियन एक्स है वो जाता है ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड से लड़ने को जाता है ना, तो यहाँ पर ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड का साइज वैसे काफी बड़ा आता है ना, मल्टीवर्स से बड़ा बताया गया है, तो यहाँ पर साइज का मैटर नहीं रहेगा क्योंकि एलियन एक्स भी अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है। और दूसरी चीज ये आती है ना, जो कि डार्कसाइड है उसके जो अवतार रहते हैं वही इतने ज्यादा ताकतवर है कि यार यूनिवर्स एंड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स के साथ आराम से फाइट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यार ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड तो फिर अपने अवतार से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो आई एम श्योर कि यार वो एलियन एक्स के साथ फाइट कर सकता है अच्छी खासी एंड उसको डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पर इस बैटल से सबसे पहले एलियन एक्स जा चुका है, तो अभी बचते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एंड ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड। देखो यार इन दोनों के बीच में ये बताना कि कौन ज्यादा ताकतवर है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा अपीयरेंस हुई भी नहीं है, अपीयरेंस हुई है तो इनकी इतनी अच्छी सी पावर वगैरह देखने को नहीं मिली है कि हम यही बता दें कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर भी मेरे पास एक पॉइंट है जिससे कि हमें ये पता लग सकता है कि इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है। देखो अगर हम कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की तरफ को देखें तो भाई एक्चुअली में कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने अपने एक हाथ के अंदर ये डीसी का कॉस्मोलॉजी लाइक स्ट्रक्चर पकड़ के रखा है ना, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हेल हेवन मतलब नॉर्मल वाले हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल वाले हेल हेवन नहीं है जहाँ पे प्रेजेंस और लूसीफर वाले नहीं है, ये नॉर्मल वाले हैं। तो यहाँ पर हेल है, हेवन है, मोनेटस फेयर, गॉड्स फेयर एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एपोक्लिप्स भी है, बट ये वो वाला एपोक्लिप्स नहीं है ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड वाला। ये ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड का अभी तक का जो मोस्ट पावरफुल अवतार उसने भेजा था ना, वो वाला अवतार इस एपोक्लिप्स के अंदर रहता है। तो ये मतलब अभी तक के सबसे पावरफुल अवतार का एपोक्लिप्स है, ठीक है। तो मतलब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इस अवतार वाले जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर ऑफ कोर्स अवतार भी आता है, पूरा एपोक्लिप्स भी आता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने सिर्फ एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मतलब उसका पावर आप देख सकते हो ना कितना ज़्यादा है, सिर्फ एक हाथ से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके अंदर अभी तक का सबसे पावरफुल अवतार भी गया काम से, है ना। तो अभी मान लो कि वो ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड के साथ लड़ेगा तो वो तो अपनी पावर्स का बहुत अच्छा यूज़ करेगा, फुल पोटेंशियल यूज़ करेगा। तो ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड के अभी तक के मोस्ट पावरफुल अवतार को एक हाथ से हरा सकता है। तो भाई ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड के साथ तो फुल पोटेंशियल वाली पावर का यूज़ करेगा, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर भारी पड़ सकता है ना, ये मेरे को लगता है यार। क्योंकि ऑफकोर्स यार अभी तक हमें उनकी पावर्स का फुल पोटेंशियल भी देखने को नहीं मिला है, क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एक दो बार तो उनका अपीयरेंस हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है। तो अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है ना भाई, इस बैटल का विनर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ये मेरा ओपिनियन था, अगर कोई ऑफेंड हो गया होगा तो प्लीज़ यार, ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। नॉर्मल नॉन कैनन कहानी समझो और ख़त्म करो, ठीक है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हमें सपोर्ट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।